मेरा कोई बाप नहीं है, मेरी कोई शनाख्त नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। आप लोग झूठे धोखेबाज हैं। ना मुझे इनाम चाहिए और ना मुझे आप लोग चाहिए। अब कहाँ जा रही है ये? फिर से गाड़ी उठा के भाग जाएगी क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए हैं तेरे बिन का एपिसोड 5। एपिसोड 4 इतना इंटरेस्टिंग था यार। उसमें मीरब को पता चल गया था कि जो वकास हैं वो उसके पापा नहीं है, अनवर उसके पापा हैं। इतना बड़ा सच उसके सामने आ गया था और इतने इमोशनल मोमेंट्स थे उसमें। जब वो अपने पापा से बात कर थी, अपने बाबा से बात कर थी, वो जो मोमेंट था ना, सच में वो बहुत ज्यादा ऐसा बहुत इमोशनल था हम लोगों के लिए। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट एपिसोड तो हमारे लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा कि एक सेकंड के लिए भी हमारा ध्यान इधर से उधर नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टोरी लाइन थी वो इतनी फास्ट चल रही थी। एक के बाद एक सस्पेंस जो है वो क्लियर होते जा रहे थे। और जिस तरीके का मीरब का रिएक्शन आया, आई थिंक लास्ट एपिसोड, 4th एपिसोड जो है वो पूरा मीरब के नाम था कि उसको कैसे सच्चाई सारी पता चली कि वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं है और वकास जो है उन्होंने उनको अडॉप्ट किया हुआ था। तो आई थिंक ये चीजों का रिएक्शन जो मीरब का निकल के आया वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। और जैसे ही 4th एपिसोड एंड हुआ और लास्ट में जो हया का रिएक्शन आया, और जैसे ही 4th एपिसोड एंड होने वाला था तो भाभी बेगम का जो रिएक्शन था हया के साथ वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। तो ऐसा लग रहा है कि हया आज के एपिसोड में कुछ करने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये क्या कर दिया मैंने? ये देखो अनवर, जब तुम्हारी इन्होंने बेटी। दिया होगा मीरब को। दूर ले हाँ। जाइए इससे, नहीं देखना मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? मासूम है ये, इसका क्या कसूर? इसी का कसूर है। दुनिया में आने से पहले मेरी नादिया को खा गई है ये। अच्छा, ओके। अनवर बेटी है ये तुम्हारी। दे दीजिए किसी को। दे दीजिए किसी को। इतना बड़ा गुनाह मेरे हाथों से कैसे? हमारी अमानत जिसे तुमने पाल कर हमारे लिए बड़ा करना। ओह गॉड, आई थिंक बहुत गलत डिसीजन था ये। भाभी बेगम भी पाल सकती थी मीरब को। हाँ, वो उसी घर में रहती। इन्हें हाथों से लिया था मैंने मीरब को, सारी जिंदगी दोनों लगा दी परेशान जिसको है, पाने उधर में। अनवर इधर वकास। फिर से बेऔलाद हो गए, सच में फिर से अकेले हो गए। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने एक से बात दी थी कि जो लेकर जा रहा हूँ वो एक रोज वापस जरूर करूंगा। और काश कि मैं बेजुबान होता। ओहो यार, आपने सोचा है कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, जिसकी आंख में आप एक आंसू भी नहीं देख सकते थे और आपने उसे आज इतना रुलाया। हाँ, सच में ये सच्चाई उन्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। और वो लोग उसको शायद उधर छोड़ा है, खुद अपने घर आ गए। मीरब यहाँ अकेली है यार। हाँ, बहुत बदकिस्मत इंसान हो भाभी मैं। बदनसीब शौहर, बदनसीब बाप और दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान। पता चल ही गया तो फिर परेशान क्यों? उसे जब भी पता चलता दुख तो होना ही था ना। हाँ, इतना गलत था मैं। सोचता रहा कि उसने मुझसे मेरी नादिया को छीन लिया है, जिससे मैंने खुद खुदा हाफिज कह दिया। अगर वो नहीं अपनाएगी तो तुम अपना लो उसे। कभी कभी तो भाभी बेगम बहुत अच्छे कैसे उसमें अपनाएगी आती वो? हैं। जब उसे पता बहुत चलेगा अच्छी तो उसके बातें सगे करती हैं। बाप ने उसे तुम अगर प्यार से बाप बन के शफकत से उसके सर पे हाथ रखोगे, समझ जाएगी आखिर कौन है तुम्हारा। हाँ, कोशिश तो करो पता नहीं। अनवर। पर आई थिंक माँ बाप एक ऐसी हस्ती होते हैं ना आपके लिए कि आप उनकी जगह कभी किसी और को नहीं दे पाते। और उसने पूरी जिंदगी उनको ही अपने मम्मी पापा समझा। हाँ, वो कैसे एक सेकंड में बदल दे। ये डिसीजन बहुत टफ है कि बड़े होकर आप एज अ मदर फिगर किसी और को देखने लग जाओ। ये क्या कर रही है? हया तुम्हारे पेट में मरोड़ पड़े हैं, चोरी दुपट्टे को मोड़ मोड़ कर उसकी जान ले रही हो। फांसी का फंदा बना। लटक जा। पहले ही एक तरफा मोहब्बत की वजह से थप्पड़ खा चुकी हो, अब खुदकुशी मत कर लेना। थप्पड़ खा के तो मोहब्बत पायदार होती है। हम अलग तो नहीं हुए और ये उसी के लिए। वैसी जान का क्या फायदा जिसके अपने लाले पड़े। अगर तुम्हारे इस पागलपन की भनक माँ बेगम को पड़ गई तो इसी फांसी के फंदे से तुम्हें लटका देगी। हया कितनी गंदी है, कितना गलत सोचती है सबके लिए। वो मुझे लटकाएंगी या मैं उन्हें? फिर मैं बनूंगी इस घर की मालिक, इस बाबा घर के रे। इकलौते वारिस की बीवी। सो बेसिकली इसका मोटिव सिर्फ ये ये है। सारा हाँ, प्रॉपर्टी हड़पना है। दौलत शोहरत, सच में। और मेरे को लगा शायद मुर्तसिम से सच में प्यार करती है। हाँ, कितनी प्यारी लग रही है मीरब यहाँ पर। ओह माय गॉड, मीरब सोच रही होगी पूरी जिंदगी झूठी थी मेरी। लड़कियों के लिए ना शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा कुछ पता चल जाए तो वो तो और ही ज्यादा मुश्किल है। आग लगा रही है।
फैमिली एल्बम है आई थिंक ना, उसी पे आ हाँ। गए। हाँ उसी में ही तो देख रही थी ना अपनी बर्थडे की। pictures। हाँ बर्थडे पिक्चर। आज जाए ना मीरब के पास, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, कितनी परेशान हो रही होगी। इसे तोड़ते हैं भला मार, जैसे जैसे धोखा दिया। जैसे कुछ हो ही ना वो तुम्हारी। अपनी सगी औलाद से भी इतना प्यार न कर पाता जितना मैंने मीरब से किया। सच है ये बात। हमसे नफरत ना करे वो, हमें हमें मजबूर किया गया है। वो अनवर की बेटी है और ये सच कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम उसे ये तो बता सकते हैं ना कि हम कितने मजबूर हैं। उससे हमसे बात नफरत करके ना कंसोल तो कर सकते हो। उसने कब से खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। अच्छा अभी हाँ, से तो बात 2 करना मिनट चाह में। रहा था। नहीं ये अभी उसी घर में है बट अलग रूम आकाश वो में। मान नहीं रही कि वो मेरी बेटी है। जलने की स्मेल आ रही होगी। धुआं। मीरब दरवाजा खोलिए, वो मीरब के कमरे में शायद आग लग गई है, वो दरवाजा भी नहीं खोल रही है। मीरब दरवाजा खोलो बेटा। मीरब 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 दरवाजा खोलो बेटा। शुक्र है खोल रही है। चलो बेटा आराम से। माँ बेगम की कुर्सी पे बैठी है वो। तुम ठीक तो हो ना? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरी कोई शनाख्त नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। आप लोग झूठे धोखेबाज हैं। ना मुझे इनाम चाहिए और ना मुझे आप लोग चाहिए। अब कहाँ जा रही है ये? फिर से गाड़ी उठा के भाग जाएगी क्या? तुम नहीं चाहोगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और तुम तो बिल्कुल नहीं रोक सकते मुर्तसिम, तुम्हारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सबके सामने जाके इस शादी से इनकार कर सको। ये क्यों गुस्से में है? मेरे पीछे छुप के इनकार करने वाले मर्द से मैं कभी शादी नहीं करूंगी और तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार के जाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं मैं करती, तुम जैसे बगैरत इंसान। ओफो। ओले उल्टा हो गया। हाँ। हया कितनी खुश हो रही है। पर मुर्तसिम ने उसको थप्पड़ ही मार दिया। मीरब बेहोश ना हो जाए। लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से इतनी वैसे होकर आई है ना। अब क्या फायदा म्यूजिक चलाने का, पहले तो थप्पड़ मार दिया तुमने उसको। मुर्तसिम ये सब कुछ करना नहीं चाहता बट वो इतना बोलती है उसके साथ, आई थिंक उस वजह से। वो ऑलरेडी बाहर से कहीं से गुस्से में आया था। हाँ अरे उसको लेके अंदर जाओ जल्दी। रिग्रेट फील कर रहा है मुर्तसिम। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अभी होश आ जाएगा इसे। ये तो वकील थे ना, बड़ी हो डॉक्टर गई थोड़ी है। थे, इनको कैसे पता? फूलों की तरह पाला है मैंने इसे। सच में नहीं करूंगा कि मुर्तसिम मेरे पर हाथ उठाए, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये डांटेंगे जाके मुर्तसिम को। इसको अपने किए पे पछतावा है या कुछ और सोच रहे हैं? नहीं पछतावा तो है, थप्पड़ मारने के बाद उसने बहुत प्यार से उसे देखा। ओफो हया, इसकी तो चाय नहीं खत्म हो रही। सोते बैठते उठते पता नहीं कौन सा क्या पिलाती है ये उसे। घोल बना बना के दे रही है उसे। एक इसको भी लगा। सच में। मैंने आज तक कभी किसी औरत को फिजिकली अब्यूज नहीं किया। पूछोगे नहीं वो दीवानावार क्यों भाग रही थी? जैसे मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत, तुम्हारी इन फजूल बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। जिसका अपना वजूद एक सवालिया निशान है। अच्छा इसको नहीं पता कि मतलब? वो अनवर की बेटी है। जिस मीरब से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं वो आकाश चचा की बेटी नहीं है। जिसे बाप कह रही थी वो तो उसका बाप भी नहीं है। अच्छा ये आधी बात सुन के ही चली आई फिर भी वहां से। हकीकत। नहीं इसको तो पता है, आगे तो सच तुम बताओ। मुर्तसिम खान तो कैसी लड़की से शादी कर रहा है जिसकी कोई जान पहचान ही नहीं। चिंता है। मार इसको एक थप्पड़। ओह गॉड, सच में इसने आधी सच्चाई बताई है। आधी बताइए, बहुत मतलब बहुत गंदी लड़की है ये। ये तो बता दिया लड़ाई करवा रही है। कि वकास और अनीला की बेटी नहीं है, बट ये तो बताओ अब बेटी है किसकी। वो छोड़े, ये बताएं कि आज घर पे क्या हुआ था। तो तुम्हें पता चल ही गया मेरे बताने से पहले। शादी के बाद या कभी नहीं। आप लोग मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवाने जा रहे हैं जिसके बाप का ही पता नहीं है। मैं जिस मीरब को जानता हूँ वो वकास अहमद की अकलौती औलाद थी, लेकिन आज पता लगा है कि एक ऐसा झूठ है जो पता नहीं कितने सालों से बोलते आ रहे हैं आप लोग। कौन है मीरब, कहाँ है उसका बाप, जिंदा है मर गया, वो जाएगा या ना जाएगा? मेरी बेटी है वो। शुक्र है ये सस्पेंस जल्दी खुल सच गया। में, नहीं तो ये गलती सोचता रहता उसके बारे में। अब मानता हूँ कि मैं गलत था। मैं समझता था कि इस बच्ची की वजह से मेरी बीवी मुझसे दूर चली गई। अब ये तुम्हारे मरहूम बाबा शाहनवाज का फैसला था कि तुम्हारी शादी मीरब से की जाए। ओके। उनके फैसले का एहतराम करो या तभी वो जब इनकार मीरब को करो। पकड़ा रहे थे वकास को, उन्होंने कहा था हमारी अमानत हमें वापस कर देना।
ओह, हाँ तो ये रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था। अच्छा, भाभी बेगम की इस जगह पे तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपने हस्बैंड का किया हुआ जो प्रॉमिस था वो उन्होंने पूरा फुलफिल किया। और ये देखकर भी कि मीरब अब मॉडर्न लड़की है, हाँ। स्टिल वो कह रही है कि मैं एक्सेप्ट करूंगी, हमारी लड़की है वो। कई चीजों में भाभी बेगम का रोल अच्छा है। हाँ, वो उन्होंने दिखाया जैसे खानदानी रीति रिवाज और वो सब चीजें वो फॉलो करती हैं। अब एक स्वीट साइड आई थिंक शुरू होने वाला है मुर्तसिम का, और ये उसे हैंडल करेगा बहुत प्यार से। हाँ हाँ। मीरब पर दोबारा हाथ उठाने से पहले ये याद रखना कि वो मेरी बेटी है। अगर ये एहसास आपको सही वक्त पे हो जाता तो आज इसकी नौबत ना आती। वाओ, व्हाट अ डायलॉग। बात तो सही कही है उसने। इमोशनल नहीं हुआ वो, उल्टा जवाब दे दिया। सही है कि उसको सॉरी बोलेगा, मैं तुम्हें थप्पड़ मारा उसके लिए सॉरी। हाँ, और ऊपर से हया देख रही होगी। उसकी चाय बेकार चली जाती है। मुझसे हमदर्दी जताने आया। ना हमदर्दी जताने और ना ही हंसने। ये हालत बेहतर सिखाया जा सकता है। एक थप्पड़ और मार दूं? सॉरी, गुस्से में था, मेरी बात नहीं सुन रही थी तो और तुमने हाथ उठा लिया मुझ पे। बनता भी है। मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था। पता चलिए तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं माँ बाप से बात करूं? मुझे बेटी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो बेटी के ओहदे से गिरा दिया मुझे। इतने साल मैं एक झूठ की जिंदगी गुजारती रही। चाचा साहब की बेटी। नहीं है वो शख्स मेरा बाप। और तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना मुझसे कि मैं तुम्हारी कजन हूँ तो मेरी तुमसे शादी हो सकती है। फिर उससे गुस्सा आ गया। अभी तक अकड़ नहीं है ये, और मेरी इज्जत नफ्स को तुम गवारा नहीं हो। मैं सोच रही थी कितनी अच्छी इनकी बातें चल रही हैं, ये कन्वर्सेशन कितनी अच्छी है। मीरब कहीं पर भी सॉफ्ट नहीं होती, हर जगह एकदम ऐसी रहती है। पर अब उल्टा होगा, ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। हाँ। वो तो एक परसेंट मतलब एक बार हो ही गया था थोड़ा सा, जब उसको पता चला कि ओ यार। हाँ, अरे यार मतलब आज का एपिसोड इतना बढ़िया था। मुझे सबसे अच्छा वो लास्ट का सीन लगा जब वो दोनों बैठ के बात कर रहे थे। मतलब इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वहां पे मुर्तसिम बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, बहुत प्यार से उसकी तरफ, उसको मतलब सिंपैथी से उसकी तरफ देख रहा था। और मीरब तो कभी सॉफ्ट होती ही नहीं है, वो कहती क्यों मेरे ऊपर तरस खा रहे हो, क्यों मेरे को एक और थप्पड़ मार लो। मतलब वो बातें जो वो दोनों की चल रही थी ना, वो मुझे बहुत पसंद आती। पर एकदम से मीरब ने वहां पे एक अपना रूप दिखाया और वो उठ के चली गई कि मैं शादी तुमसे नहीं करूंगी। पर हाँ, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं, क्योंकि हम 1-2 दिन से बोल रहे हैं कि मुर्तसिम कितने गुस्से में रहता है। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें सब लोग बता रहे हैं कि बस 12th या 13th एपिसोड के बाद हम लोग जो मुर्तसिम को हंसते हुए देखेंगे। तो हमें बहुत वेट है उस पल का कि जब इन दोनों की कोई अच्छी कन्वर्सेशन होगी, ये दोनों साथ होंगे और मुर्तसिम कभी स्माइल करेंगे, वो हमें बहुत वेट है उसका। तो नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे आप लोगों के साथ। आज का एपिसोड तो बहुत बढ़िया था। आज का एपिसोड का जो स्टोरी लाइन थी वो थोड़ी सी मुझे स्लो लगी, क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्शन ही दिखाए जा रहे थे कि मीरब का क्या रिएक्शन हुआ, मीरब के ऊपर कैसे बीती। तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं है कि हम दोनों की एक अच्छी वाली केमिस्ट्री देखें और कब ये लोग बहुत अच्छी आपस में प्यार मोहब्बत वाली बातें करें। तो कुछ आई थिंक व्यूवर्स यही देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हमें इंतजार है कि ऐसे एपिसोड कब आने शुरू होंगे। लेकिन आज के एपिसोड में जो मीरब का रिएक्शन है वो काफी स्ट्रिक्ट है, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो कब हाँ करेगी शादी के लिए। तो हमें तो आज की वीडियो बहुत पसंद आई। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।